हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपका है इम्पॉर्टेंट जीके एंड जीएस का। जैसा कि इस वीडियो का ये 4 पार्ट्स है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको 1, 2, 3 पार्ट्स इतना बन चुका है बिहार दरोगा के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। और बगल में बेल आइकन का निशान होगा दोस्तों, तो उसे भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दूंगा। तो आप जाकर वहां से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको 20 से 25 क्वेश्चन का सेट डेली दिया जाता है, जो कि बिहार दरोगा के लिए आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेगी। तो फ्रेंड्स, क्या है आज के वीडियो में, बढ़ते हैं आगे। देखिए, ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए, फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया। बताइए, ए बी सी डी आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा पीबी के राय समिति का गठन कब किया गया। तो ये आपको बताना है, पीबी के राय समिति का गठन हुआ कब। तो बताइए, आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें कोई भी सही आंसर नहीं है फ्रेंड्स। ऐसे इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको सुधार लीजिएगा, 1985 में। ठीक है, 1985 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शन भी नहीं है, ना ही 1950 है, ना ही 1986 है, ना ही 1988 है, और ना ही 1963 है। तो इसे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो 1985 होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर 1985 है, तो याद रखिएगा, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। चलिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है। क्या वो नर्मदा है, ताप्ती है, चंबल है या फिर गंगा है। तो बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो वो नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। क्या वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर से। कभी कभार दोस्तों जिला भी पूछ देता है, नगर भी पूछ देता है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। क्या वो खंबात की खाड़ी से, या मानसरोवर झील से, या फिर नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। तो बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर से ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा काकरा पारा बांध एवं उकाई बांध किस नदी पर है। तो ये आपको बताना है कि काकरा पारा बांध और उकाई बांध किस नदी पर है। क्या वो नर्मदा है, ताप्ती है, गंगा है, या फिर नन ऑफ दिस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। ठीक है, काकरा पारा और उकाई बांध किस नदी पर है, तो ये ताप्ती नदी पर है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा ताप्ती नदी मूलतः कहाँ बहती है। इसमें मूलतः एक वर्ड जोड़ दिया गया है, मूलतः कहाँ बहती है। तो यह तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये सूरत में बहती है। ठीक है, मूलतः लगा दे तो सूरत। ताप्ती नदी कहाँ बहा करती है, तो मूलतः सूरत में बहा करती है। नेक्स्ट, ऐसे इसमें जगह का नाम दे दिया है सूरत। ठीक है, तो मूलतः ये सूरत नदी में बहती, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है फ्रेंड, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, एक सेकेंड। कह रहा है 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग को जोड़ा गया। तो ये आपको बताना है कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा किसे जोड़ा गया, तो वो आपको बताना है। क्या वो 9वां अनुसूची है, या 10वां अनुसूची है, या 11वां अनुसूची है। तो ये आपको बताना है कौन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9।
ठीक है, 9वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ये कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग इन 9 लिखा हुआ फ्रेंड्स, ठीक है, इन 9 के जगह पर 9 लिखा हुआ, 9 कर लीजिएगा, ठीक है। 9 में कुल कितने अनुच्छेदों को शामिल किया गया है, तो ये आपको बताना है कि कितना अनुच्छेद शामिल किया गया है भाग 9 में। तो बताइए, ABCD आपका ऑप्शन दिया हुआ है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 16। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो 16 अनुच्छेदों को शामिल किया गया, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका है पंचायती राज का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है। इसका कार्यकाल बताना है कि कितना होता है, क्या वो 5 वर्ष है, 6 वर्ष है, 2 वर्ष है या फिर 3 वर्ष है। तो बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 5 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा पंचायत भंग लिखा हुआ, दोस्तों भांग नहीं लिखा हुआ, भंग, ठीक है, ये भंग, इसे काट लीजिएगा, ठीक है। तो पंचायत भंग होने पर कितना माह के अंदर निर्वाचन होंगे, बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 6 माह है या फिर 2 माह है, 3 माह है या फिर 4 माह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर 6 माह। पंचायत भंग होने पर कितना माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, तो 6 महीना के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए क्या कह रहा महानदी कहाँ से निकलती है। तो ये आपको बताना है कि महानदी कहाँ से निकलती है, क्या वो छत्तीसगढ़ के सिहवा है या फिर अमरकंटक की पहाड़ी है, मानसरोवर झील है या फिर नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, छत्तीसगढ़ के सिहवा के समीप से महानदी निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। चलिए ये आपको बताना है कि महानदी कहाँ जाकर गिर जाती है। तो ये आपको बताना है कि महानदी कहाँ जाकर गिर जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ABCD आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में महानदी जाकर गिर जाती है, तो ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा ब्राह्मणी और बैतरणी लिखा हुआ है, इसे आप सुधार लीजिएगा, ये बैतरणी लिखा हुआ, बैतरणी, ठीक है। तो ब्राह्मणी और बैतरणी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये आपको बताना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बताइए, ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी, ठीक है। ब्राह्मणी और बैतरणी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी की सहायक नदी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है इसमें फ्रेंड्स, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। तो आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आगे ध्यान दीजिए। आगे क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था कहाँ से की गई है, क्या वो राज्य के संचित निधि है, पंचायत के संचित निधि है, या दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के संचित निधि, ठीक है, राज्य के संचित निधि, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य बताना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। प्रथम राज्य कौन है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक इसका सही आंसर है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका है बारहवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। एक सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है, बारहवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है।
तो क्या वो 74वां संविधान संशोधन है, क्या वो 73वां संविधान संशोधन है, और बाकी आपका नीचे दो को दिया हुआ फ्रेंड्स, क्या है वो 42वां संविधान संशोधन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 74वां संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, 16 नंबर तक हो गया है। चलिए 17 नंबर आते हैं। ठीक है, 17 नंबर में क्या कह रहा है, चलिए कह रहा राउरकेला किस नदी के किनारे है। तो ये आपको बताना है कि राउरकेला किस नदी के किनारे है। क्या वो ब्राह्मणी नदी है, गंगा नदी है, महानदी है, या फिर हुगली है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि साबरमती नदी है जो कहाँ से निकलती है। तो ये आपको बताना है, क्या वो अरावली है, या फिर अमरकंटक है, या फिर गंगोत्री है, या फिर सतपुड़ा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन, अरावली पर्वतमाला से साबरमती निकलती है। नेक्स्ट 19 नंबर पर आते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर में बोल रहा है कि साबरमती नदी कहाँ जाकर गिर जाती है। तो ये आपको बताना है कि कहाँ जाकर साबरमती कहाँ गिरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या वो खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, फिर अरब सागर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी। साबरमती जो नदी है, साबरमती नदी, वो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट और लास्ट देखिए, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है इसमें कि नगर पालिका और नगर निगम, नगर पालिका है, नगर निगम है, और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किस संशोधन से संबंधित है। तो ये आपको बताना है, क्या वो 14वां संविधान संशोधन है, 73वां है, 74वां है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम लोग कल मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।